हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमें ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ आए। तो पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रिगर्ड, विल कम आउट ऑफ द इनर लूप। हम अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रिगर करेंगे तो जो इनर लूप है उसमें से हम बाहर आ जाएंगे, जंप आउट हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, write a program to accept the number and check whether it is a prime number or not। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अगर हम एक नंबर जो है देंगे तो वो उसे चेक करेगा, वो फर्स्ट उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर उसे चेक करेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, और हमें आउटपुट में बताएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हम जैसा हर सी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसी तरह इंक्लूड stdio.h ये वाली लाइन लिख देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। ये भी हम हर सी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। और इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेंगे। हम पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, एन वेरिएबल, और एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा, और एक सी वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू हम सी 0 दे देंगे। सी वेरिएबल जो है हम इससे फ्लैग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। फ्लैग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिससे हम टेम्परली एक सिग्नल की तरह यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, जो है यस और नो, मेल और फीमेल, इस तरह के कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ का जो है सिग्नल हमें पता चलता है कि वो उस चीज़ को याद रखता है और हमें फ्यूचर में उसे यूज़ करने में आसानी होती है। इसे आप प्रोग्राम लिखने के बाद आपको और क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, फिर हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर अ वैल्यू। फिर हम जो वैल्यू है उसे हम स्कैन करेंगे, स्कैन एफ %d @n, मतलब n के अंदर जो है वो स्टोर होगा, इन वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल a इज़ लेस देन और इक्वल टू n-1। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने a इज़ लेस देन n भी लिख सकते थे, लेकिन a इज़ लेस देन और इक्वल टू n-1 क्यों लिखा। देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि a जो है 2 हमने दिया है, 2 से हमने डिक्लेयर करा है, और n-1 हमने इसलिए लिखा है कि पहले हम प्राइम नंबर के बारे में समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो ओनली वन एंड इट्सेल्फ, यानी जो नंबर सिर्फ वन से और इट्सेल्फ खुद से ही जो है डिविजिबल होगा। अगर हम वन और फॉर एग्ज़ाम्पल हम 9 लेंगे तो वो दो नंबर भी सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल होना चाहिए अगर हम 9 की बात करें तो। सो इसलिए हमने n-1 लिया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम n की वैल्यू 9 लेते हैं तो ऑब्वियसली 9 खुद से तो डिविजिबल होगा ही, तो मतलब हमें सिर्फ उसे साइड में कर देना है और सिर्फ ये चेक करना है कि वो और किन किन नंबरों से डिविजिबल होता है। मतलब पहले तो हम वो चेक कर लेंगे, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वो और किसी भी नंबर जो बिटवीन में है उसे डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर होगा। अगर हो गया तो जैसे कि 3 से भी अगर डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। सो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर a इज़ लेस देन और इक्वल टू n-1 लिखा है। मतलब 9 से, अगर 9 हम n की वैल्यू हम 9 लेंगे तो 9 को हम कंसिडर नहीं करेंगे चेक करने जब हम चेक करेंगे, क्योंकि 9 से वो ऑलरेडी डिविजिबल होगा जो भी नंबर है, इसलिए हमने n-1 लिखा है।
उसके बाद हम लिखते हैं इफ़ n इज़ डिविजिबल बाई a और उसका आंसर 0 आएगा, सो देन हम करेंगे c इक्वल टू 1। c की वैल्यू हम 1 की तरह ले लेंगे अगर डिविजिबल हो रहा है तो। फिर उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। फिर हम लिखेंगे a प्लस प्लस। पहले हम पूरा कोड लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे समझते हैं। फिर हमने लिखा इफ़ c इज़ इक्वल्स टू 0 प्रिंट f इट इज़ प्राइम एल्स प्रिंट f इट इज़ नॉट प्राइम। सॉरी, यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए। और लास्ट में हमेशा की तरह हम लिख देंगे गेट सी एच और यहाँ पर रिटर्न भी आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। तो पहले हम एक वैल्यू एंटर करेंगे, वो वैल्यू n वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि a की वैल्यू जो है हमने 2 डिक्लेयर करी है, मतलब a से a इज इक्वल्स टू 2 से हमने उसे इनिशियलाइज़ किया है। आगे हम उसे बढ़ाएंगे भी। अभी के लिए तो a की वैल्यू 2 है और लेस देन और इक्वल टू n-1। n की वैल्यू वो है जो हम एंटर करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 9 एंटर करा तो n की वैल्यू 8 बन जाएगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इस वाले कंडीशन पे आ जाएंगे, इफ़ वाले। इफ़ के अंदर लिखा है n डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0। अगर n a से डिवाइड हो रहा है, जो कि यहाँ के इस केस में n डिवाइडेड बाई 2 है, और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, जो कि इस केस में नहीं आ रही है क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा और उसका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ऑब्वियसली। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, c इज इक्वल्स टू 1। अगर हो गया तो c इज इक्वल्स टू 1 पर आएंगे, अगर नहीं हुआ तो a प्लस प्लस कर लेंगे, मतलब उसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। जो कि 2 था वो अब 3 बन जाएगा और वो फिर यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे। इसी तरह ये लूप में चलता रहेगा तब तक कि हमें c इज इक्वल्स टू 1 ना आ जाए। अगर ये नहीं आया और c इज इक्वल्स टू 0 ही रहा, जिसका मतलब है कि वो जो वैल्यू हमने एंटर करी है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, सो हमने यहाँ पर एल्स में लिखा है कि इट इज़ नॉट प्राइम। अगर वो 1 से भी डिविजिबल है और ख़ुद से भी डिविजिबल है और किसी और नंबर से भी डिविजिबल है जो कि बीच में आता है, तो वो प्राइम नहीं होगा। हमने यहाँ पर ब्रेक इसलिए लिखा है कि क्योंकि हम इस लूप के बाहर निकल रहे हैं, जंप आउट कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने वैल्यू एंटर करी है क्या वो 1 और ख़ुद के बीच में जो वैल्यूज़ है क्या वो उनसे डिविजिबल हो रहा है या नहीं, इसलिए हमने a प्लस प्लस यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एक लूप चल रहा है, एक नंबर आ रहा है जो पहले a था 2, फिर बाद में वो यहाँ a प्लस प्लस बन रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसी तरह होते 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 हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो वैल्यू हमने एंटर करी है क्या वो किसी और नंबर से जो बीच में है, 1 और ख़ुद के बीच में जो नंबर्स है उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो वो प्राइम है। सो होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।